शुरू करना है एक बार दोनों तरफ से उसको सर हम लोग आगे बढ़ा परीक्षा परिणाम की घोषणा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा की गई। इस वर्ष वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2019 में कुल विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा में भाग लेने हेतु फॉर्म भरा था उनकी संख्या थी 13,15,382। जो पासिंग परसेंटेज इस वर्ष उभर कर सामने आया है वह है 79.76%, अर्थात 79.76% विद्यार्थियों ने इस बार वार्षिक इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल की है। इसमें कला संकाय में कुल 4,25,550 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और कला संकाय में पासिंग परसेंटेज 76.53% है। वाणिज्य संकाय में कुल 59,135 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और वाणिज्य संकाय में उत्तीर्णता का प्रतिशत 93.02% है। विज्ञान संकाय में कुल 5,35,110 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। 5,35,110 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इस संकाय में उत्तीर्णता का प्रतिशत 81.20% है और इन सभी तीनों संकायों को मिलाकर इस वर्ष वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 10,19,795 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और यह कुल संख्या का 79.76% है। इस वर्ष परीक्षा परिणाम घोषित करने के साथ साथ कई मायनों में इस वर्ष बिहार बोर्ड ने इतिहास रचा है। पहली बार इंटरमीडिएट की परीक्षा का परीक्षा फल मार्च महीने में घोषित किया गया है। अमूमन स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाएं फरवरी मार्च महीने में होती हैं। यहाँ तक कि कुछ राष्ट्रीय स्तर के बोर्डों की परीक्षाएं इंटरमीडिएट की अभी चल ही रही हैं जो आगामी अप्रैल माह में समाप्त होंगी। ऐसी परिस्थिति में पहली बार मार्च में इंटरमीडिएट की परीक्षा का परीक्षाफल घोषित करना अपने आप में एक कीर्तिमान है और बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके साथ ही कई प्रकार के आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग इस बार बिहार बोर्ड ने किया, जिसके फलस्वरूप न सिर्फ एग्जामिनेशन क्वालिटी परीक्षा पद्धति प्रणाली में बेहतरी हुई बल्कि उच्च गुणवत्ता की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इन आधुनिक तकनीकों के फलस्वरूप बिहार बोर्ड ने इस बार रिकॉर्ड समय में, इतने कम समय में परीक्षा फल की घोषणा की है। इस वर्ष इंटर की परीक्षाएं उसी तिथि को हुई थी जो गत वर्ष 2018 में हुई थी, अर्थात 2018 की भांति इस साल भी इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होकर 16 फरवरी तक चली थी और मैट्रिक की परीक्षा 21 फरवरी से प्रारंभ होकर 28 फरवरी तक संपादित हुई थी और 28 फरवरी को बोर्ड की परीक्षाओं के खत्म होने के बाद एक दिन के बाद 2 मार्च को मूल्यांकन राज्य के 136
मूल्यांकन केंद्रों में शुरू किया गया और 2 मार्च को मूल्यांकन प्रारंभ करने के बाद 28 दिनों के अंदर आज 30 मार्च को परीक्षाफल परिणाम की घोषणा की गई है। और यह 28 दिनों के अंदर परीक्षाफल परिणाम की घोषणा करना यह अपने आप में किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही पहली बार किसी भी स्टेट बोर्ड में बारकोड एवं लिथो कोड के साथ प्री प्रिंटेड कंप्यूटराइज्ड कॉपी उपलब्ध कराई गई।